So, hello, Bachu, welcome back again. Now we'll look after another topic again from the amine series, and that is preparation. Okay, that is related to preparation of amines. First of all, we will look after the reaction that is basically by reduction of nitro compound. Okay, nitro compound. So look, when we are talking about nitro, right? So it's about this NO2. This is nitro group, right? So if you're talking about amine, then it should be, if you consider primary amine, then it should be like this. So from this to this, what exactly is happening? है ना, क्या हो रहा है यहाँ पे कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है ना. तो रिमूवल ऑफ एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो रिडक्शन. तो वही लिखा गया, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड. तो वही करना है हमें. अब रिडक्शन है, रिडक्शन कर रहे हैं ना, तो हमें क्या चाहिए होगा? रिड्यूसिंग एजेंट भी तो चाहिए होगा, है ना, रिड्यूसिंग एजेंट. तो मैं रिएक्शन दिखा रहा हूँ जहाँ पे अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट बना के देखेंगे. तो नाइट्रो कंपाउंड खास करके यहाँ पे हमें जो सिलेबस के हिसाब से दिया गया है, सो दैट इज नाइट्रोबेंजीन, है ना, इट इज़ नाइट्रोबेंजीन NO2. अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि सिर्फ नाइट्रोबेंजीन ही हो, हम लोग यहाँ पे इसके जगह पे एलिफेटिक कंपाउंड भी ले सकते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नाइट्रोबेंजीन के साथ ही रिएक्शन होगा. यहाँ पे हम लोग सिंपल रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन यूज़ कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पैलाडियम और इथानॉल के प्रेजेंस में. तो बस आपको क्या करना है, NO2 विल गेट कन्वर्टेड टू NH2. तो हमारा एनिलीन बन रहा है एज एन प्रोडक्ट. या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 3+HCl यूज़ कर सकते हैं. अब सोच रहे होगे कि सर मेटल के साथ हम लोग एसिड रिएक्ट कर रहे हैं ना, तो ये मिनरल एसिड है, तो मेटल और एसिड रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सो दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन. तो वो हाइड्रोजन इट विल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ वर्ड रिडक्शन. तो ये फिर NH2 बन गया और ये भी NH2 बन गया. ठीक है, तो इन एग्जाम्पल को साइड करके मैं अगर ना एक जनरल सा रिएक्शन आपको दिखाऊँ ना, तो ये रिडक्शन रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? NH2 बनेगा, है ना. तो ये R जो है ना, हम लोग वी कैन कंसिडर इट एज एल्काइल, और ये ना हमारा एराइल ग्रुप भी हो सकता है. तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन, या तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में. ठीक है बच्चों, और आपका और एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि कन्वर्ट बेंजीन टू एनिलीन. ठीक है, तो ये एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन बन सकता है. अब अगर हम इस रिएक्शन के बिहाफ में चीज़ों को देखेंगे ना, तो ये हमारा बेंजीन हुआ, राइट, दिस इज़ आवर बेंजीन. अब अगर ये बेंजीन ना हो के ना मेरा अगर नाइट्रोबेंजीन होता, तब तो इन तीनों में से हम कोई भी यूज़ करते ना, तो प्रोडक्ट तो मिल ही जाता हमें, है ना. जिससे मान लो हम लोग Fe+HCl यूज़ कर रहे हैं, तो ये तो हो ही जाएगा, NH2 बन ही जाएगा, है ना. सो दिस आवर प्रोडक्ट. लेकिन हमें तो बेंजीन दिया गया है ना, हमें तो बेंजीन दिया गया है, तो हमें क्या करना होगा कि बेंजीन को हमें नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करना होगा. तो बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन तक का सफ़र को क्या बोलेंगे हम लोग? नाइट्रेशन, है ना, नाइट्रेशन. तो HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेंगे ना, नाइट्रेशन, है ना. तो ये हो जाएगा. और जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आए, आप स्टार्टिंग मटेरियल जो भी दिया गया है उसका नाम और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका नाम आप लोग लिख देना. ठीक है, यू राइट इट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर रिएक्शन. ठीक है, सो नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज एमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड. ठीक है, एमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड. अब जैसे हम लोग हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं तो हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं ना, तो एमोनोलाइसिस पे हम लोग NH3 के साथ रिएक्ट करेंगे. तो हमारा यहाँ पे मान लो एल्काइल हैलाइड, तो ये हो गया एमोनोलाइसिस NH3. अब यहाँ पे होगा क्या, ये हेलोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन कंबाइन होकर निकल के चले जाएंगे, तो क्या बचा यहाँ से? NH2, राइट. तो R NH2
प्लस HX बचा। तो ये हमारा 1 डिग्री एमाइन। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे एक एमाइन बन गया ना, तो कॉन्स्टेंटली वी कैन रिएक्ट विद सम अनदर एल्काइल हैलाइड टू दिस। अब वही यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये हेलोजन चला गया, मैं रिएक्शन दिखा रहा हूँ। ओके, तो ये आया, तो ये हमारा 2 डिग्री एमाइन बन गया प्लस HX। अब फिर से इसको मैं अगर किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करूँ, है ना, कोई एक एल्काइल हैलाइड ले लूँ, तो क्या बनेगा, RN R डैश R डबल डैश। तो ये हमारा 3 डिग्री एमाइन बन गया, फिर से प्लस HX, है ना। तो ये हम कंटिन्यूसली कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन परफॉर्म दिस पर्टिकुलर रिएक्शन दे। अभी मान लो इसके पास तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो और है ना, और एक एल्काइल हैलाइड के साथ हम लोग इसको रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये नाइट्रोजन आके यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा, तो मैं दिखा रहा हूँ, रुको, ठीक है। सो ये डबल डैश और ट्रिपल डैश चारों आ गया, ये पॉजिटिव बन गया और X, तो इसको हम लोग क्वाटरनरी सॉल्ट बोलते हैं, इसको हम लोग क्वाटरनरी सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है, इसका हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब सबसे पहले देखो RX था ना, और उसमें सभी में यही पैटर्न फॉलो होगा, ठीक है। अब एमोनिया के पास नाइट्रोजन का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन को आके अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन और हेलोजन बॉन्ड तो पोलर नेचर होता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये आके इजीली इसको अटैक करेगा, तो ये यहाँ से चला जाएगा। अब हुआ क्या, तो एल्काइल ग्रुप के साथ क्या आ गया, एमोनिया जुड़ गया ना, तो ये हो गया। और नाइट्रोजन जैसे कि इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पॉजिटिव आ गया, और प्लस यहाँ पे X माइनस, तो ये जाके हेलोजन लेगा, इट विल शिफ्ट इट हियर, तो क्या हो गया, माइनस HX हो गया, और क्या आया RNH2। अब जब आप दूसरा एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कर रहे हो ना इसको, तो इसका तो फिर लोन पेयर रिगेन हो गया, तो फिर ये यहाँ पे आएगा, फिर ये अटैक करा, तो क्या हो गया, RNH R डैश आ गया। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस देयर, ओके। सो ये चलते रहेगा जब तक आपको क्वाटरनरी सॉल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर इसका लोन पेयर आ गया तो फिर दूसरा करेगा, तो दिस इज हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस, ओके। अभी मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाऊँ ना, से मान लो CH3 CH2Cl प्लस NH3। तो पहले हम लोग एल्काइल हैलाइड और एमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, CH3 CH2 NH2 प्लस HCl, है ना, ये हो गया। तो अगर मैं वहीं अगर किसी 1 डिग्री एमाइन को ना किसी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कर दूँ, तो फिर अभी जैसे दिखाया मैंने, तो क्या हो जाएगा, ये 2 डिग्री बन जाएगा, CH3 प्लस HCl। सो दिस इज हाउ थिंग टेक्स प्लेस, ओके। तो एल्काइल हैलाइड है हमारे पास और NH3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बनेगा, 1 डिग्री एमाइन। इसको आप एक एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कर रहे हो, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा 2 डिग्री एमाइन, ठीक है। फिर इसको और एक एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कर रहे हो, तो ये बनेगा 3 डिग्री एमाइन, है ना। सो दिस इज व्हाट गोस ऑन, ठीक है बच्चों। आप कुछ क्वेश्चंस उठा के प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स मतलब ये CN ग्रुप वाले। तो एलिफेटिक एमाइन अगर प्रिपेयर करें तो एल्काइल नाइट्राइल चाहिए होगा, तो इसको CN, हम इसको साइनो ग्रुप भी बोलते हैं ना, साइनाइड ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये ना यहाँ पे क्या है, देखो बच्चों, ये R कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखो, अगर मुझे एमाइन बनाना है तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड होना पड़ेगा ना। तो सिंगल बॉन्ड अगर आ गया तो क्या, कार्बन और नाइट्रोजन का वैलेंसी भी तो फिलअप होना पड़ेगा। मतलब हम ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस कर रहे हैं ना सिंगल बॉन्ड तक, तो रिड्यूस कैसे करेंगे, बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो ऐसा होना पड़ेगा ना। तो अल्टीमेट ये क्या बन रहा है, NH2 बन रहा है, मतलब मेरा प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 डिग्री एमाइन आएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर ये कर रहे हैं तो प्रोसेस क्या चल रहा है, हम लोग हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, मतलब क्या आएगा, रिडक्शन आएगा, सिंपल सा बात। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड मतलब अनसेचुरेटेड को सेचुरेटेड बनाना है तो रिडक्शन करना ही पड़ेगा, है ना। दिस इज व्हाट इट इज़। तो वही अगर हम रिडक्शन कर रहे हैं तो हम लोग के पास रिड्यूसिंग एजेंट भी अलग अलग हो सकता है, जैसे हम लोग हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलाडियम यूज़ कर सकते हैं, तो ये CH2 NH2 बनेगा, है ना। या तो हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, तो तब भी आपको यही मिलने वाला है। या तो आप अगर सोडियम एमलगम यूज़ कर रहे हो
इन प्रेजेंस ऑफ इथानॉल, तो तब भी आपको यही मिलेगा। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है बच्चों, 1 डिग्री एमाइन ही बन रहा है। ठीक है, 1 डिग्री एमाइन बन रहा है। तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल उठा सकते हो, बहुत ही ईजी चीज़ें हैं, है ना। अगर आप लोग मान लो ये CN है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या आ रहा है, आपका ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, और आप बस सिंपल है ना, तो CH2 और NH2, मतलब आप ट्रांसफॉर्मेशन देखो, मतलब CN ग्रुप हैज़ टू बी कन्वर्टेड टूवर्ड CH2 NH2, बस आप ये याद करके चलो, है ना, बस आप ये याद करके चलो, आपके पास अगर नाइट्राइल दिया। अब नाइट्राइल का जो नोमेनक्लेचर क्या होता है ना बच्चों, जो N के साथ जो नाइट्रोजन जुड़ा होता है ना, वो कार्बन को भी हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अगर नाइट्राइल है तो क्या हो गया, प्रोपेन नाइट्राइल हो गया, प्रोपेन नाइट्राइल, और हम लोग क्या बना रहे हैं, प्रोपेन एमाइन बना रहे हैं। एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन आता है, कन्वर्ट इथेन नाइट्राइल टू इथेन एमाइन। आई हैव सीन दिस क्वेश्चन आस्किंग इन एग्जाम। ठीक है, तो आप ये प्रैक्टिस करना। अब मैंने जैसे बोला कार्बन को भी हिसाब किया जाएगा ना, तो जो फंक्शन ग्रुप वाला है उसमें भी, तो ये क्या होगा, इथेन नाइट्राइल, तो ये आएगा। तो आप उनमें से तीनों में से, मतलब इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करके आप उसको क्या बना सकते हो, CH3 CH2 NH2 बना सकते हो। दिस इज व्हाट आवर इथेन एमाइन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। यू ट्राई टू प्रैक्टिस सम मोर क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। ओके ओके बच्चों, नेक्स्ट मेथड है आपका बाय रिडक्शन ऑफ एमाइड। एमाइड किसे कहला जाता है, इसको हम लोग एमाइड बोलते हैं। आप सोचो, एमाइन आपको अगर बनाना ही है ना, आपके पास NH2 ग्रुप ऑलरेडी है, तो आप चीज़ों को कैसे सोच सकते हो कि ये जो C डबल बनो है इसको आपको रिड्यूस करना है। सो इट विल बिकम व्हाट, मतलब ये क्या बन रहा है, 1 डिग्री एमाइन बन रहा है। दैट्स इट। आपको क्या चाहिए, आपने क्या किया यहाँ से यहाँ तक, आपने रिडक्शन किया, तो आपको रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सो ये हमारा मेन रिएक्शन है। सो वी आर यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। सो इट विल कम आउट एज RCH2 और NH2। ठीक है, सो एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं, से मान लो दिस है ना, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आ रहा है H2, तो क्या बना, CH3 CH2 और NH2, है ना। दूसरा रिएक्शन आप बेंजीन एमाइड भी ले सकते हो, तो ये है ना, सो ये भी आपको CO ग्रुप को, कार्बोनिल ग्रुप को मिथाइल ग्रुप बना देगा। सो दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, सो सिंपल है ट्रांसफॉर्मेशन। देखो बस यहाँ से यहाँ तक, मतलब दिस CO कार्बोनिल ग्रुप को हमने CH2 ग्रुप बनाया, मिथिलीन ग्रुप, दैट्स इट, है ना। तो आप इस तरह से चीज़ों को प्रैक्टिस करना है कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको बस याद रहे कि हाँ मुझे यही करना है बस। ओके, सो यू नीड टू प्रैक्टिस एज लाइक दैट।